हेलो फ्रेंड्स, मैं त्रिनिगौड़ में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज यूपी टेट का पेपर था जो कि आउट होने की वजह से कैंसिल हो गया। तो ये वही पेपर है जो वायरल हुआ था। देख लीजिए कैसे डील करना है क्वेश्चनों को। कह रहा है कि 10 रुपये दर्जन की दर से 10 केले खरीदे, ठीक है। 12 रुपये के 10 केले की दर से बेचना है। तो सिंपल सी बात है। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे का, 10 रुपये में 12 केले खरीदा और 12 रुपये की दर से 10 में बेच रहा है। तो इधर गुणा कर दीजिए, सीपी आ जाएगा, यानी 100 का खरीद के 12 बरे में 144 का बेच रहा है। तो 100 का चीज़ 144 के बेच रहा है, यानी सीधे 44% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 30%, तो संख्या 100 मान लेते हैं और 100 पे जो 30 होगा ये ऑलरेडी परसेंट हो जाएगा। तो 100 का 30% हो गया उस संख्या के 3/4, यानी यही जो 100 है इसका अगर हम 3/4 निकालें तो ये 25 3 75 हो जाएगा। अब कह रहा है इसका जो अंतर है, तो अब हमारा तो अंतर 45 है और ये दे रहा है 63। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करिए और संख्या हमने क्या मान रखा है 100। तो अब हमें 100 की वैल्यू चाहिए। अब देखिए ये 5 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5 9 45 और ये 5 भी संयम 100। अब देखिए 9 सत्ते 63, तो 20 सत्ते 140 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अमाउंट D1H1 का है। तो 15 गुणे 48 और 30 से भाग दे देंगे तो ये 15 दूनी 30 और 2 से भाग देंगे 48, तो ये हो जाएगा 24। ये आंसर है। आपने पढ़ा होगा कि मैन इंटू घंटा बराबर M1H1 बराबर M2H2। तो सिंपल है, वैल्यू रख दीजिएगा 15 गुणे 48 बराबर 30 घंटे में, तो ये कट जाएगा ना, 15 दूनी 30, 2 से भाग देंगे 24 आ जाएगा। ये आंसर। तो इसके कई तरीके हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आड प्लेस इवन प्लेस जोड़ा जाता है। 4 3 7, 3 10 2 12 ये आ रहा है। अब माइनस इसका अंतर या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये देखिए 2 और यक्स है और 4, तो 4 2 6 है और प्लस यक्स है। अब बताओ यक्स कितना रख दें कि 12 से कटने पे 0 आ जाए। तो 6 रख दो, तो 6 6 12 में से 12 जाएगा 0, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है और इसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान दें, एक वृत्त बना देते हैं पहले। ये हो गया सर्किल और ये हो गया आपका जो सबसे बड़ा वर्ग है। इस चीज़ को ध्यान जरूर दीजिएगा कि ये जो वर्ग है जो बना है वो टोटली डिपेंड कर रहा है इस वृत्त की त्रिज्या पे। यानी अगर वृत्त की त्रिज्या बड़ा होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा आएगा, छोटा होगा तो कम। यानी ये प्रपोर्शन है, मतलब ये डिपेंड है। ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो पूरी तरह से डिपेंड है वृत्त की त्रिज्या पे। तो वृत्त की त्रिज्या से समानुपाती है, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। बाकी और लोग को देख लें, पढ़ के समझ लीजिए। कह रहा वृत्त पर निर्भर नहीं, नहीं वृत्त पर निर्भर करेगा, गलत बोल रहा है। वर्ग की भुजा नहीं, वर्ग की भुजा के समानुपाती क्यों होगा। वर्ग की भुजा के समानुपाती नहीं, बल्कि वृत्त की त्रिज्या जो है डिपेंड करेगा ना। वर्ग के विकर्ण के बराबर नहीं, विकर्ण के बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखिए विकर्ण तो ये है पूरा और इस त्रिज्या का दुगना है विकर्ण, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यही सही होगा, मतलब पूरी तरह से वृत्त की त्रिज्या पे डिपेंड करेगा। आगे क्वेश्चन ये दे रहा है, कह रहा है कि ये 102.7 को P/Q के रूप में बदलिए और Q का वैल्यू। अब देखिए पॉइंट हटाना है तो 10 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 2 से कटेगा ही नहीं, तो जब 2 से नहीं कटेगा और 0 लास्ट में 5 से नहीं कटेगा, तो ये बराबर कह रहा P/Q के रूप में। तो बताओ Q की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10। वही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बहुत प्यारा सा है। कह रहा है 600 रुपया है और 4 वर्ष में 720 हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है यदि ब्याज 2% बढ़ जाता है, तो आप बताओ 720 तो मिलता ही मिलता, अगर बढ़ता ना बढ़ता, ये तो इतना दे ही रहा है। अब 2% ज़्यादा मिलता है 4 साल में, तो 8% मिलता है इसको भाई। 1 साल में 2%, तो 4 साल में 8। अब 8% अगर हम देखें 600 का, तो कितना हो जाएगा, 8 छः 48, यानी 48 रुपया और बढ़ जाएगा। तो 720 में 48 जोड़ दीजिए तो 768 हो जाएगा और यही आंसर है आपका पहला। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ये कह रहा है निम्न में कौन सही नहीं है। कह रहा है 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, बिल्कुल सही है। 3 2 5 पूर्णांक है। 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि
दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक, ये भी सही है, तो यही गलत हो जाएगा। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, तो वह संख्या देखिए। तो सिंपल सी बात है, देखिए जब परसेंटेज की बात हो तो आप हमेशा डिनोमिनेटर को ही मूल संख्या मान लीजिए। जैसे मान लिया कोई संख्या है 100, हम 100 यही संख्या ही मान लिए कि हमारा संख्या ही 100 था। अगर अपने कोई संख्या अपने से 20% से 60 अधिक है, 20% से कोई संख्या 20% से, तो अब इस संख्या का 20% निकालेंगे तो 20 खुद हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा इस लाइन को। अब देखिए हमारा कितना संख्या से अंतर है 4, और 4 का मान दिया है 60, कितना गुना है 15। तो अब बताओ संख्या कितना हो जाएगा, 15 से गुणा कर दीजिए 5, क्योंकि संख्या तो ये माने हैं डिनोमिनेटर, तो 15 × 5 = 75, यही आंसर है। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका, आप एक बार समझ लीजिएगा। अब देखो ये कह रहा है कि 3070 के सर्वाधिक निकट से 17 से पूरी तरह से विभाजित होने वाला। तो 2-3 तरीके हैं। एक तरीका कि आप ऑप्शन से काट लीजिए 17, और नहीं तो भाग दे दीजिए। जैसे 3070 में अगर हम भाग दे देते हैं 17 से, तो 17 करने में 17, 10 में 7 गया 3, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 10 में 7 और ये 1 हो जाए 13। अब 7 उतार लीजिए, फिर 13 × 5 = 65, 13 से 13 13 9 117, 13 10 130, 17 25 17 8 17 9 153, 17 8 8 बढ़ जाएगा, 17 8 136, तो 1 बच जाएगा शेष। ठीक है, अब उधर 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब देखिए कितनी बार जाएगा, 0 आ जाएगा तो 0 बार जाएगा, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो हमारा ये जो शेष आया 10, अब बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर गौर करिएगा। देखिए अब देखिए अगर ये जो 10 आया है, अगर ये 10 ना होकर 17 आया होता तो ये 17 से कट जाता, सिंपल सी बात है। लेकिन 17 लाने के लिए इसमें कितने की ज़रूरत है, 7। तो ये जो 3070 है, 7 और होना चाहिए तभी कटेगा, तो 3077 हो जाएगा। एक ये तरीका है, और चूंकि 3070 के करीब आना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। तो एक और हो सकता था, गौर करिएगा कि 17 और ये जो 10 का अंतर है 7। ठीक है, तो अब या तो 7 कम हो, तो 3017 में से 10 कम कर देंगे तो वो आंसर है ही नहीं है, घटाने वाला आगे ही है, तो 3077 आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल कह रहा है कि सीपी आपका 5 दिया है और बिक रहा है विक्रय 4 का, तो 5 की चीज़ 4 में बिकेगा तो 1 की हान होगी। अगर आप परसेंटेज हान, तो 100 के चेक कर लीजिए, 20% ही हान है, परसेंटेज होता है 20% है। अगला कह रहा है किसी घन का विकर्ण r√3 है, तो आपको पता है विकर्ण जो होता है किसी घन का वो a√3 होता है, और बराबर r√3 दिया है, तो ये कट जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा 8, ध्यान दीजिएगा। तो अब चूंकि हमें पता है a का मान आ चुका है, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है, तो 6a² जब निकालेंगे तो 6 और 8 × 64 हो जाएगा a²। अब गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24 का 4, हासिल आया 2, 6 चौक 36, 2 38, तो 384 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए सिंपल है, कह रहा है एक वृत्त में 120 खंड का क्षेत्रफल। तो कोई देखिए वृत्त का क्षेत्रफल ये पूरा 360 होता है, लेकिन 360 ना करके 120 का मान दिया है, तो आप बताओ 360 पूरा होता है। अब ये इसका 120 दिया है, यानी तीसरा हिस्सा दिया है। ठीक है, 1/3 भाग का वैल्यू दिया है 66 सहित, तो देखो तीसरा हिस्सा दिया है 66 सहित, और कह रहा वृत्त, तो πr² ये हो जाएगा। और ये बराबर नहीं है, बल्कि इसका तीसरा हिस्सा है ना, तो तीसरा हिस्सा कितना दिया है 66/7, और पाई का मान यहाँ से रख दीजिए, इस पाई को हटा देते हैं हम लोग, 66/7, इस पाई को हटा दे, पाई का मान हम रख देते हैं, थोड़ा एक लाइन बच जाएगा हमारा, तो पाई का मान होता है 22/7। अब हमें कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल व्यास बताओ, तो देखो ये कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 22 3 66, तो r² का मान हो जाएगा 3 3 का गुणा हो जाएगा 9, तो r बराबर 3, लेकिन हमें व्यास चाहिए तो दुगना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, ये आंसर हो जाएगा व्यास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
कह रहा है यदि किसी वर्ग, ये कोई वर्ग है, ध्यान देना, ये कोई वर्ग है, अगर आप विकर्ण दुगना कर दे तो आप ऐसे प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाओ, ये विकर्ण है, अब विकर्ण दुगना करने का मतलब यहाँ हो जाएगा। तो कह रहा अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप खुद प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाओ, पहले इतना था और विकर्ण दुगना हो जाएगा। अब नया वर्ग बना के देख लीजिए आप, ये बना के देख लीजिए, खत्म, यही आंसर हो गया। अब आप बताइए कितना हो गया, पहले इतना एरिया था, अब ऐसे कितने वर्ग बन गए, एक यहाँ बन गए, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। तो आप प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाओ, इसमें कोई मैथ नहीं लगाना था। पहले एक वर्ग था, अब कितने वर्ग हो गया, ऐसे ऐसे 4। तो बताओ एक था और कितना हो गया 4, तो बताओ पहले कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो इससे मैथ था ही नहीं, ये तो ओरल लग जाएगा। अब कह रहा है एक बीने के रुपये 75 में बेचता है, जिसे घड़ी की लागत मूल कीमत के बराबर लाभ है, तो घड़ी की। देखिए ऐसे क्वेश्चन है, कभी भी आप डिटेल लगाइए मत, सिंपल सी बात है। देखिए कह रहा घड़ी का लागत मूल, और इन्होंने कंडीशन दिया जितनी घड़ी की कीमत है उतना ही लाभ हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इसको ऑप्शन से कर लो, और जो 75 रुपया बेचा दे वही आंसर है। तो अगर हम 150 रुपया ही सीपी मान लें तो 150 का लाभ होना चाहिए, तो 150 का लाभ ले लेंगे, 150 तो ये 225 का बिकने लगेगा। अगर हम 15 में 225 जोड़ेंगे गलत हो जाएगा। अब देखिए 175 भी नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 75 का बेचना ही है, ठीक है, तो वो ऐसे ज़्यादा है, तो ये तो ऐसे कट गया। चूँकि हमें पता है सीपी कम होगा तभी लाभ लेके 75 बनेगा, तो 150 175 तो ऐसे गायब है। अगर हम 60 ले लेते हैं, 60 का 60% होगा 36, और इसको जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, जो कि गलत है। लेकिन अगर 50 ले लेते हैं और 50 का 50% जोड़े तो 25 रुपया और बढ़ जाएगा, तो 50 में 25 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 75, और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन से करिए। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम है, तो ये तभी संभव, आप ऐसे दिमाग लगाओ, ये तभी संभव है। कह रहा दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं से, तब ये त्रिज्या है और इससे कम आना चाहिए, तो ये तभी संभव जब ये यहाँ से जाए। देखो भाई इसकी त्रिज्या इतना है, ठीक है, और केंद्रों के बीच की दूरी आप समझो ऐसे, ये कह रहा है उनकी त्रिज्याओं के योग से कम है, तो ये तभी संभव है जब अंतः काटे, मतलब प्रतिच्छेदित करे, ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो प्रतिच्छेदित करेंगे, और क्या, अंतः स्पर्श नहीं, स्पर्श नहीं, प्रतिच्छेदित करेंगे ना, ये आंसर। अगला देखते हैं, एक मिनट में फिर से चेक कर लेता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है यदि दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के योग से कम है, दो वृत्त के केंद्रों के बीच की जो दूरी है, जैसे एक वृत्त ये हो गया, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है उनकी त्रिज्या के योग से कम है, तो ये वाय स्पर्श तो नहीं होगा, ठीक, ये दोनों गलत, अंतः स्पर्श होंगे या प्रतिच्छेदित करेंगे, यही दोनों में से होना चाहिए। तो देखिए एक तो और कंडीशन है कि अगर हम ऐसे अंतः स्पर्श भी करा दें तो इसमें कंडीशन क्या होगा, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, तो एक सेंटर इसका यहाँ हो जाएगा, एक सेंटर यहाँ, ये भी ऐसे बन सकता है, तो दोनों उनकी त्रिज्या के योग से कम है, तो यहाँ भी इसका भी कम होता है। अगर वो प्रतिच्छेद करेंगे मान लिया, तो कह रहा है इसकी त्रिज्या यहाँ होगी, उसकी त्रिज्या यहाँ होगी, तो उनका रेडियस से कम होगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। सॉरी ये मैं गलत बताया, ये अंतः स्पर्श ही होंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, अंतः स्पर्श ही होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए आप एक बात बताओ, अगर हम यहाँ अंतः स्पर्शी कर देते यहाँ, तो आप देखिए इन दोनों की त्रिज्या, भाई इसकी त्रिज्या कुछ इधर होगी और इसकी त्रिज्या यहाँ देखिए इतना बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है इनके जो बीच की दूरी होगी वो हमेशा त्रिज्याओं से कम ही होगा इसमें। लेकिन यहाँ देखिए अगर हम स्पर्शी करते हैं तो ये कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो प्रतिच्छेद नहीं बल्कि अंतः स्पर्शी होगा। आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखो एकदम आसान था, कोई बड़ी बात नहीं था। ये देखिए कह रहा है 1 2, तो यहाँ 3 आना चाहिए, बाकी 5 5 10 5 15 5 20, तो ये 3 आना चाहिए, तो सीरीज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो कह रहा है कि ए और बी 6 घन पूर्णांक है और 6 से भाग दे रहा है, तो शेष 4 और 5। अब बताइए 6 से भाग दे रहा है और 4 और 5 शेष आ रहा है, तो ये तभी संभव है कि जब कि कोई संख्या हो जो 6 से छोटे हो,
छोटा होगा तभी शेष यही दे रहा है, या कोई बड़ा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो छोटा यही रियल मान लें। आप ऐसे समझो, जैसे 6 से अगर हम 4 से भाग दें तो 6 शून्य शून्य, तो शेष आ सकता है कि नहीं 4। और वही 6 से अगर हम 5 में भी भाग देंगे तो फिर 6 शून्य शून्य करके हम 5। तो ये संभव हो सकता है कि वही संख्या 4 5 ही रियल मान लें। अब रियल मान लेंगे तो इनके स्क्वायर कह रहा है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 5 25, तो 6 5 11, 2 1 3 41। अब 41 में भाग देंगे उसी 6 से, तो 6 7 42 ज़्यादा हो जाएगा, 6 चौक 36। अब 41 में 36 घटाएंगे तो 11 में से 6 गया 5, और यही आंसर है। तो यही रियल संख्या मान लीजिए। अगला देखिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी वर्ग की त्रिज्या 10% बढ़ जाए, तो मान लिया 100 है। अब बताओ त्रिज्या है तो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। तो एक बार 10 बढ़ा दीजिए तो 110 हो जाएगा। फिर एक बार 10% बढ़ा देंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। तो आप बताओ, पहले 10 बढ़ा फिर 11, तो पूरा कितना बढ़ गया? 21%। यही आंसर है। या आप फार्मूला मेथड लगा दे, 10 + 10 + 10 × 10 / 100 कर दीजिए, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 10 10 20 1, जो भी आपको आता है। कई तरीके हैं इसके। ये क्वेश्चन कभी भी डिटेल मत लगाओ, इसको ऑप्शन से कर लो सबसे अच्छा। देखो, कह रहा मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र जो है 9 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल 15 है, तब मोहन की वर्तमान आयु क्या? तो आप बताओ, ऐसे दिमाग लगाओ कि अगर हम 4 तो मान नहीं सकते क्योंकि वो निगेटिव में चला जाएगा, 5 नहीं मान सकते, 0 हो जाएगा। अब 7 या 6 होगा। तो अगर हम 7 मान लेते हैं तो 5 साल पहले 2 हो जाएगा, और 9 वर्ष बाद हो जाएगा 9 7 16, तो 16 दूनी 32, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर सकते हैं? अगला ऑप्शन ले लेते हैं। अगर हम 6 साल मान लें तो 5 साल पहले, अगर हम वर्तमान 6 मान लेते तो 5 साल पहले वो 1 साल का रहेगा और गुणे, ध्यान देना। और अगर वर्तमान 6 है और 9 साल बाद करें तो 9 6 15 होगा, और इनका गुणा करें, देखें 15 आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से लगाएं, समय भी बचेगा, ना एक्स ना वाई का झंझट कुछ नहीं। आगे देखें, ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। पहले तो ये देखिए कि 0.6 दिया, तो 0.6 को हम इसको पॉइंट हटा के 10 लिख सकते हैं, तो 3/5 यानी 5वां मूल चाहिए। तो ये देखो 1 2 3 4 5, तो 0.0332 ये जो है 5वां मूल। आप बताइए 2 का, अगर हम 2 का समझिए, 2 का हम 5 बार गुणा करें ऐसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 20, चूँकि पॉइंट भी लगा है तो 1 2 3 4 5, यानी 0.2 का अगर मैं देखूँ तो ये कितनी कितनी बार गुणा किया गया? 5। तो आप ऐसे बताओ 0.2, तो 5वां मूल निकालना ही है, चूँकि देखिए ये पावर 3/5 हो जाएगा, या ये तो यही बात है ना, चाहे 0.6 लिखें चाहे 3/5 लिखें। ठीक है, तो 5वां मूल से 5वां कट जाएगा। अब 0.2 का पावर 3 बच जाएगा, और 0.2 को अगर 3 बार गुणा करें तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 अंक पे दशमलव, तो ये 0.08 आएगा। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप दिमाग ज़्यादा एक्स वाई ना मान के आप ओरल लगा सकते हैं। जैसे देखिए कंडीशन है, कह रहा है एक्स का मैक्सिमम क्या होगा। तो देखिए इकाई जोड़ लीजिए, 8 7 15, फिर से देखिए 8 7 15 और 9 24, तो हासिल 2 आ गया, हासिल 2 आ गया। अब यहाँ इकाई क्या है? ये वाई। कह रहा है यक्स को मैक्सिमम रखना है, यानी वाई को मिनिमम रखना पड़ेगा, और मिनिमम जो रख सकते हैं वो 0 पूर्णांक रख सकते हैं। अब देखिए ये 2 हो गया और ये 0, और यहाँ से 2 हासिल है, 4 4 आ चुका है। अब 4 में कितना जोड़े कि हमारा 1 आए? तो अब बताओ यक्स कितना रखना पड़ेगा अधिकतम? तो यक्स को 7 रखो, तभी 7 4 11 बना के 1 आएगा। ठीक है, तो यही कंडीशन है, और ये आसान भी तरीका। ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं डिटेल बता देता हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ ये 5x 9 है, ये 3 2 7 है, और ये 2y 8 है। यही तो है, यही तो है। अब आप बताओ, हमारा 1 1 1 4 आया वैल्यू। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको जोड़े 9 7 16 8 24 के 4, हासिल आया 2। अब 2 आया और कह रहा कि y का x का अधिकतम मान चाहिए, मतलब ये अधिकतम आए तो y 0 करना पड़ेगा भाई, y कम से कम रखना पड़ेगा। तो y हम 0 कर देते, ये 0। अब देखिए 0 है और ये 2 है और 2 ऊपर हासिल, तो 4 हो जाएगा। अब 4 आ गया तो x कितना रखें कि यहाँ इकाई 1 बनाए, क्योंकि ये इतना है, तो 4 जोड़ना पड़ेगा, 7 4 11, तो 7 है। अब समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन तो कुछ करना ही नहीं है। ये 0/-5 दिया, बड़ी परमेय संख्या चाहिए, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, और ये निगेटिव निगेटिव सब पॉजिटिव हो जाएगी आंसर।
ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कभी भी एक्स वाई मत मानो। सिंपल सी बात है। देखिए लासा मासा का गुणनफल दिया है तो कंडीशन ही होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणे हाईएस्ट कॉमन पर मैक्सिमम। अब 336 देखिए कौन बना रहा है, कौन ऑप्शन खत्म कर दीजिए। अब देखिए इसका पहली संख्या गुणे दूसरी का गुणा करेंगे तो क्या 336 आया? नहीं। ये गुणा करके देखिए 14 चौक के 56 हासिल 5 और 14 दूनी 28 5 33। ये देखिए इसका गुणनफल आ गया और यही आंसर है। ठीक है, बाकी देखिए इसका नहीं बनाएगा गुणनफल, इसका नहीं बना तो देखिए आपको मुझे लगता है 2 सेकंड से अंदर आ रहे हैं आंसर। और ये सब बेस्ट तरीके, आप इसको अप्लाई करो, नहीं तो एक्स वाई में ही फंसे रहोगे आप। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब देखिए 4 के पावर सब में देखिए क्या कॉमन है, 65 64 सब में 4 के पावर 61 कॉमन, इसको बाहर कर दो। अब बाहर करेंगे तो यहाँ देखिए 1 बच जाएगा और 4 के पावर देखिए 61 से कितना ज़्यादा है? 2। भाई 61 से 1 ज़्यादा है तो 4 के पावर ये 1 बच जाएगा, फिर 4 के पावर यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ फिर 4 के पावर 3 बच जाएगा। अब देखिए 5 संख्याएँ हो गए 1 2 3 4, तो 1 2 3 और एक हो जाएगा 4 के पावर 4, यही होगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए आप, देखिए जोड़ेंगे कैसे। तो देखिए ये तो 4 1 5 हो जाएगा और ये 4 चौक 16, तो 16 5 21, यहाँ 21 ले लीजिए। अब ये 4 चौक 16 चौक के 64 हो जाएगा और 4 के पावर 4, 16 16 256 हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 6 5 11 1 12 हासिल आए 1 2 1 3 320। 320 में अगर 21 जोड़ें तो हो जाएगा 341। अब 341 देखिए किसका मल्टीपल है, ऑप्शन उठा लीजिए, चारों ऑप्शन आपके पास। तो 3 से तो नहीं कटेगा, 11 देख लीजिए, 11 3 33, 11 करने में 11 से कट गया, यही आंसर है। तो 341 11 कट जा रहा है, उम्मीद करते आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा 3:57 से 5 घंटा 58 मिनट पहले। तो आप एक बात बताओ, 12 बजे के बाद पीएम लगता है, 12 बजे के बाद पहले एएम, ये तो आपको क्लियर होगा। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, अगर ये 4 भी बजता और 5 घंटा पहले पूछता तो एएम ही आता। तो ये तो पीएम कट गया, पीएम तो आ ही नहीं सकता, आएगा एएम, ये क्लियर हो गया। अच्छा, वैसे भी अगर एग्ज़ाम में मैं बात करता तो देखिए हम आपको एग्ज़ाम लाइन बताते हैं, एक बेहतरीन सा तरीका। जब कहीं 2 ऑप्शन सेम रहे, ये एक ट्रिक समझ लीजिए, बहुत ही प्यारा तरीका, आपको एग्ज़ाम में बड़ा मदद मिलेगा बिना लगाए। मान लिया समय कम है तो ओरल कैसे लगाओगे। तो अगर मैं एग्ज़ाम हॉल में होता तो मुझे पता है 9 दिया है और ये भी 59 दिया है, लेकिन 9 सेम है, तो इन्हीं दोनों में उत्तर होगा, ये कंफर्म हो गया। अब पीएम होगा एएम होगा तो मुझे पता है 3 बजे के पहले यानी 4 बजे के पहले 5 घंटा, तो एएम में जाएगा, तो ये आंसर डायरेक्ट आ जाता। मैं लगा के छोड़ देता, ये गारंटी लेता हूँ, आयोग ऐसे सोचता ही है। बाकी मैं आपको पूरा प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो ये तरीका थोड़ा देखिएगा, बड़ा मदद मिलेगा आगे चल के एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे मुझे होता है, तो आप बताओ 3:57 है, तो किसी संख्या में आप बताओ 12 बजे के बाद घड़ी रिपीट हो जाता है, तो 12 जोड़ दें तो उसके मान में अंतर नहीं होगा। तो हम इसी को लिख सकते हैं, 12 जोड़ देंगे तो 15:57। तो 15, अब बताओ 15:57 है, लेकिन दिक्कत है 57 से 58 घटेगा नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 14 और 60 मिनट इसको दे देते हैं। तो 60 मिनट और जोड़ देंगे तो 120 से 3 मिनट कम, यानी 117 मिनट इधर आ गया, ये 117 हो गया। अब मुझे घटाना है 5:58, घटा दीजिए। अब देखिए 17 में से 8 गया 9 और यहाँ 10 में से 5 गया 5 59 और 14 में से 5 गया 9, तो देखिए 9 59 आ गया, और यही मैं कह रहा था। तो इन सब तरीकों पे थोड़ा गौर करें, बहुत फ़ायदा मिलने वाला आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब कह रहा है कि देखिए कुल आय जो है 35,000 है, जो कि ये पूरा जोड़ोगे तो 100% है। तो आप ऐसे दिमाग लगाओ कि इसका क्या पूछा है, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, ये तो दिख गया होगा ना। तो इसको ओरल कैसे लगाओगे आप, डिजिट करके। मान लिया आपको एग्जाम में समय नहीं है और आप अपना वक्त बचाना चाहते हो, तो डायरेक्ट देखो ये 35,000 दिया है, तो ये बताओ 100% का वैल्यू कितना दिया है, 35,000 ये दिया है। और हमसे कह रहा है कि ईंधन तथा भोजन, तो ईंधन कहाँ है 10 और भोजन कितना 48, जोड़ लो। तो 10 48 जोड़ोगे 58। तो अब हम आपको तरीका बताते कैसे आप समय बचाएं, दिमाग लगाइएगा प्लीज़। अब एक बात बताओ, ये बताओ ये अगर हम 0 0 काट दें तो 1 यूनिट का मान 350, तो अब 58 का वैल्यू चाहिए तो 350 गुणा करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तभी समझ पाएंगे। अब 58, तो 0 तो रहेगा ही रहेगा। अब मान के चलिए 58 है और 35 है, तो गुणा कर दीजिए 58 35 का, एक तो ये तरीका है। ठीक है, देखिए 58 35 का गुणा कर दीजिए 58 35 का, तो ऐसे हो जाएगा 8 5 40 का शून्य, हासिल है 4 और 5 25 और 8 3 24, 25 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हासिल पहले से है, 25 दूना 50 में से 25
24 जोड़े 49, 49 4 13, तो लास्ट में 3 आ रहा है। अब देखिए लास्ट में 3 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है बी। बाकी गुणा कर लीजिए, 15 3 18 और 2 20, यह हो जाएगा। एक जीरो छुपा था, एक जीरो और बढ़ा देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ एग्जाम में कैसे और तेज करना है, तो पूरा तरीका हो गया। अब आप एक बात बताओ, जीरो सब हटा दो, जीरो जाए भाड़ में। तो अब आप देखोगे यहाँ 35 है, ठीक है, जो कि 100 की वैल्यू था, तो 1 यूनिट का मान 35 हो गया भाई। 100 की वैल्यू था, 2 जीरो कट जाएगा, 1 यूनिट का मान। और हमें 48 10 58 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ऐसे एक लाइन में 8 5 40 जीरो, तो 4 8 3 24, 8 5 40 के शून्य, 8 5 40 का शून्य हो गया, 8 3 24 और 4 28, नहीं गुणा करना ही पड़ेगा, सही है रहने दीजिए। ये देख लीजिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन, ये देखिए यदि 1 अप्रैल को दिन बुधवार है तो अधिवर्ष है, शताब्दी वर्ष है, तो कह रहा है आज से 3 वर्ष पश्चात। देखिए कोई भी शताब्दी वर्ष, अब अगर यहाँ अधिवर्ष है तो वो 4 साल बाद ही आएगा, तो 4 साल बाद ही आएगा, और एक अधिवर्ष में 1 दिन अतिरिक्त मिलते हैं, तो 3 वर्ष पूछ रहा है तो यही 3 दिन बढ़ जाएगा। तो 1 अप्रैल में 3 दिन जोड़ दो, 3 दिन बढ़ जाएगा। तो अप्रैल, और ये क्या है बुध, बुध में 3 जोड़ो, बुध बीफे शुक्र शनिचर, तो शनिवार होगा ये आंसर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। कह रहा दिए गए न्यून कोण, वह पूरक, कह रहा दिए गए न्यून कोण के पूरक व संपूरक, तो पूरक 90 डिग्री होता है, संपूरक 180 डिग्री होता है, तो आपको पता होना चाहिए, अंतर ले लो ये आंसर। अब कह रहा कितने, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था, ध्यान दीजिए। कह रहा कितने समय में 16 से 2/3। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, ये जो रेट होता है इसका जो आधार होता है वो मूलधन, जैसे अभी हम आपसे कहें 10%, ठीक है, तो 10/100, तो यहाँ हम जान पाते हैं कि 100 रुपये अगर मूलधन होता तो मुझे ब्याज 10 रुपया मिल रहा है 1 साल में, और रेट हमेशा पर ईयर होता भी है, तो 100 रुपया में 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर होता है, तो 10 रुपया मिल रहा है 1 साल में, यही ब्याज है। तो इसी तरह से 16, इसको तोड़ेंगे हम, 16 3 48 2 50/300, तो ये हो जाएगा 1/6। यानी अगर मेरा मूलधन 6 रुपया, ध्यान देना, तो मुझे 1 साल में, 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपया। अब आप बताओ, ऐसे दिमाग लगाओ, 6 रुपया पे 5 रुपया कमाना है, तो 1 साल में, ऐसे ध्यान देना, 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, और हमें 5 रुपया ब्याज कमाना है, तो 5 रुपया कमाने के लिए कितना साल देना पड़ेगा, 5, यही आंसर है, ना कोई टाइम ना जाए, कुछ नहीं करना। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। बाय बाय, टेक केयर।